हेलो स्टूडेंट। फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और ये जो है पांचवा वीडियो है ना, ये क्या है आपका पांचवा वीडियो है, फिफ्थ वीडियो है। क्या चीज का? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो क्या क्या है कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में है ना आपके लिए है ना छोटा या बड़ा जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है कि 21 क्वेश्चन क्या है देखा जाए, देख रहे हैं हम कुछ ज्यादा। ये जो स्पीड वाला जो मतलब कर सकते हैं, जो रफ्तार वीडियो है, इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई ज्यादा दिस दैट का बात नहीं कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल देख रहे हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं सवाल देखते हैं। चलिए, क्या है, क्या ये आपका क्या है कि पहला स्टेप क्या होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई, किसको? कांस्टेंट को, और इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। क्या होगा? तो ये होगा -2√6, और क्या है 4√6 है। क्या हो जाएगा? √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा -48। क्या आ जाएगा? -48। आपको पता है कि -48 क्या है? निगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। बात समझ में आ रहा है? और निगेटिव नंबर आपका कैसे आता है? जब दो निगेटिव, सॉरी, जब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, या एक निगेटिव या दूसरा पॉजिटिव नंबर आए। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको कोई निगेटिव नंबर लाना है, तो दो नंबर में से किसी एक को पॉजिटिव रख दो, एक को क्या रख दो? निगेटिव रख दो। ठीक है ना, दोनों में से कोई। तो अगर मान लीजिए पहला को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो दूसरा को निगेटिव रखना पड़ेगा, और क्या, अगर फर्स्ट को निगेटिव रखते हैं तो दूसरे को क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव। याद रखिएगा कैसा नंबर? निगेटिव नंबर के लिए। ठीक है ना, तो क्या है आपका? ये हो जाएगा 4√6x। क्या हो जाएगा? ये तो जस्ट का तस लिखा था माइनस, ये क्या है? -13x है। क्या है? 13x। और यहाँ पे क्या है? -48 है। आपको पता है क्या होगा? ये हो जाएगा -16x और +3x। अब देखिए, एक हमने क्या लिया? निगेटिव, और एक क्या लिया? पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -48 आ जाएगा। और -16 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -13 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? यही चीज बताते आ रहे शुरुआती क्लास से। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा -2√6 इजिकल टू 0। -2√6 इजिकल टू 0। आपको पता है 4 और 16 में क्या कॉमन होगा? 4 और 16 में जो कॉमन जो चीज होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। आ रहा बस में, ये क्या हो जाएगा? रूट्स 4 और एक्स, सॉरी 4 और एक्स, कोई दिक्कत वाली बात? कितना हो जाएगा? 4। आ रहा समझ में ना? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ कॉमन निकल के आ सकता है क्या? ध्यान दो, 16 है। क्या है? 16 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर क्या है? 4√6 है। क्या है? 4√6 है। और यहाँ पर क्या है? 16 है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तो 4 और एक क्या है? इसमें क्या है? 4 × 4। तो ये चीज तो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √6 को हम लिख सकते हैं √3 × 2 लिख सकते हैं। और ये 4 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू, मतलब 2 क्या, 2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं। मतलब कि इसमें कॉमन जो निकल के आ रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि कितना सिंप्लीफाइड तरीके से इसको करके बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इतना आपको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यहां ध्यान दो, यहां पर क्या है कि ये जो √2 है, इसमें भी है। 4 तो है ही, 4 तो कॉमन है, 4 हमारा कॉमन है। ये भी तो हमारा कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? एक कॉमन ए है और एक कॉमन ए है, ये लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 4√2। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 4√2, ए कॉमन लेना पड़ेगा। और एक्स तो कॉमन होगा ही, तो क्या बचेगा? इसमें से सिर्फ और सिर्फ √3 बच गया। क्या बच गया? √3x कॉमन बच गया, है ना, माइनस। और 16 में 4 कॉमन हो गया, 4 क्या गया? कॉमन। ठीक है ना, और ए क्या है कि ए भी कॉमन चला गया। तो क्या बचेगा? 2√2। क्या बचेगा? 2√2। यहां से 2√2 बचेगा। बताइएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताइएगा, नहीं ना? चलिए देखते हैं यहां पर आगे क्या है। +3 है। क्या है? +3 और √6x है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि √3 है, 3 है। तो इसमें 2 को √3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यहां होगा। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? √3 कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचेगा? x माइनस। और देखो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं? इसको √2 इंटू क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन हो गया तो ये क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। और ए √3 कॉमन निकल गया तो क्या? √2। अब एक बात बताओ, आपको क्या बताया था कि ये दोनों सेम आना चाहिए, इन्हें सेम आना चाहिए। एकदम नहीं आया, तो यहां पर क्या है कि एक बात छूटा है, यही चीज चेक करना होता है ना? क्या हो जाएगा? √3x और क्या, -2√2 बचेगा इजिकल टू 0।
ये दोनों कॉमन निकाल लीजिए बाहर, √3x माइनस 2√2, और क्या हो जाएगा 4√2x, और प्लस √3 इज इक्वल टू क्या, 0। यहां से बाबू ए चीज और ए चीज क्या लिखते हैं, √3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से और यहां से 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से √3x और माइनस उधर जाकर के प्लस 2√2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आ जाए, 2√2 डिवाइडेड बाई √3 आ जा रहा है, ठीक है ना। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में। यहां से क्या है, यहां से क्या है कि 4√2x और ये क्या -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3 डिवाइडेड बाई 4√2, कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात। ये आपका क्या है, x का वैल्यू निकल के आया कितना, एक वैल्यू और क्या, दो वैल्यू। तो देख रहे हैं ये सब सवाल बनाने का क्या तरीका है, और आप लोग एकदम ध्यान से बाबू इसको बनाइएगा, क्या कीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा। और ये जितना भी बेसिक्स आपको बताते हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप ध्यान देते जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, तीन को क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बीच में क्या है, √6 है, तो आपको बताया कि जब भी बीच में कुछ अंडर रूट रहे तो 2 बार लिख लो, क्या कर लो, 2 बार लिख लो। तो √6 कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस, अगर इसको माइनस लगा देते, क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -√6x और -√6x, तो एक और एक मिल करके 2 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस, और √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा। आसानी से, ये तो आसान, एकदम आसान है, ये तो एकदम आसान हो गया। +2, यहां से क्या कॉमन है, यहां से √3 कॉमन है, x, तो क्या बचेगा, यहां से √3x माइनस, और यहां क्या बच जाएगा, √2। यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, यहां से क्या कॉमन, √2 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि √6 में √2 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे √2 तो होगा ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये दोनों सेम आना चाहिए, एकदम सेम आ रहा है, तो √3x माइनस √2, और क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या, 0। बात समझ में आ रहा है, ये चीज। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से √3x और माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस √2, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। x का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा √3x √2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 √2 डिवाइडेड बाई √3, दोनों सेम आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब यहाँ भी x का कितना, दो वैल्यू, और दोनों वैल्यू क्या, सेम आ रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे आगे में, ठीक है ना, क्यों दो वैल्यू सेम आता है, क्यों दो वैल्यू सेम आता है, एक तरह का आता है, वो भी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए क्या है, √3 और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, आ रहा बात समझ में। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -6, कितना आ जाएगा, -6। यहाँ ब्रेक करना है तो आपको पता है कि पहले क्या लिखना रहता है, √2 और √2 लिखना पड़ता है, अगर बीच में दिया हो तो। यही चीज बताया है, हाँ सर यही चीज बताया है, √2 और √2, ठीक है ना। √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, √2, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। बात समझ में। पहले क्या किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 आ गया, और फिर -2 है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, -6 आ गया, ठीक है ना। हमें भी यहाँ पर कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, क्या लिख देंगे, 3, 3 में से क्या जाएगा, एक जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो -2 बचेगा, बहुत अच्छा। तो इसको क्या रख दो, प्लस में, क्या रख दो, प्लस में। तो -3√2x प्लस √x क्या हो जाएगा, -2√x के बराबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा ये चीज। और -2√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, √3 कॉमन, क्या बचेगा, x बचेगा, 3 से √3 कॉमन तो √3 बचेगा, और √2 तो बचा हुआ है ही, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √6 डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, √2 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, √2 कॉमन, तो क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ बाबू √2 बच जाएगा, तो √2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये चीज कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं। ये दोनों एकदम सेम आ रहा है, क्या रहा है, एकदम दोनों क्या रहा है, एकदम दोनों सेम आ रहा है, क्या रहा है, एकदम दोनों सेम आ रहा है। क्या करिएगा, कॉमन निकालिएगा, क्या निकालिएगा, कॉमन निकालिएगा, x माइनस √6, और क्या,
√3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x माइनस √6x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना है, √6 है। और यहां पर √3x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो √3x और ये माइनस √2 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3। बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। एकदम फास्ट चलना है बाबू, ठीक है ना। ये सब आसान आसान सवाल है। क्या है, √5 है तो √5 दो बार लिखना। आपको पता है कि मिडिल में अगर √5 रहेगा तो √5 और √5 लिख लेना है। यहां पर क्या है कि 3 है, कितना है 3, और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 10 लाना है। क्या लाना है, 10। तो दो तो कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, -3 है तो इसको माइनस में लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 और -2 √5 और 5 -√5 मिलकर के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको पता है जो उधर लिखा हुआ है वही बात इधर लिख दीजिए, है ना। ये लिख दीजिए x कॉमन, क्या हो जाएगा, x कॉमन, तो क्या बचा है, x माइनस 2 √5 बचेगा। आ रहा बात समझ में। यहां से √5 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, x और क्या, -2 √5, क्या 2 √5, क्योंकि 5 को देखो आप 10 है, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। अब 5 में 1 √5 कॉमन निकल गया तो 1 √5 बचेगा और 2 √5 यहां लिखा जाएगा। दोनों सेम आ रहा है एकदम, x माइनस 2 √5 और x माइनस √5 इज इक्वल टू कितना, 0। तो x माइनस 2 √5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू बोलो 2 √5 एंड क्या, x का वैल्यू और क्या निकल के आ जाएगा, यहां से √5 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, √5 निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी प्रॉब्लम है तो बताओ, आपको कहीं से भी A to Z प्रॉब्लम है बाबू, A to Z कहीं से भी आपको प्रॉब्लम है बता सकते हो, नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या है x, क्या है समझने वाली बात है। ये क्या है, x क्या है बाबू, x² -√3x, क्या है यहां पर ध्यान देना, √3 और क्या है, +1 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। तो इस, अब ध्यान दो, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है, टूटा हुआ है। क्योंकि अगर √3, अगर यहां से √3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 और √3 + 1, √3 + 1, 1 + √3, ये तो बीच वाला ही आ जा रहा है बाबू। ये क्या आ रहा है, ये आपका बीच वाला ही आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बात समझ में, मतलब ये सेम आ रहा है। तो इसको सिंपल क्या करना है कि x² माइनस √3x, और ए माइनस अगर ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 बचेगा और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। बस यही काम करना था आपको। यहां से x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस √3 बचेगा। यहां से -1 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस √3 बचेगा इज इक्वल टू क्या, 0। आपको पता है ये दोनों कॉमन है, ये दोनों क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन, x माइनस √3 और क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से √3 आ जाएगा और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए कहीं प्रॉब्लम है। तो x का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, है ना। 5 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे एकदम रफ्तार में और बहुत तेजी से। आपको देखो बाबू सिखाना है, ठीक है ना, बकवास नहीं करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको अभी ज्यादा आपसे बात नहीं करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है ना। किसके लिए, आपके लिए। तो ये सब क्या है ना, ये सब अगर आप बेसिक समझ जाते हो, ये सब बेसिक जान जाते हो ना, ठीक है ना, तो आपको क्या नजर आएगा कि दिखेगा आपका क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये तो क्लियर होगा ही, ठीक है। प्लस आपका पोलिनोमियल आपका क्लियर होगा, क्या होगा, पोलिनोमियल आपका क्लियर होगा। और बहुत सारा ऐसा बाबू क्या है ना कि अलजेब्रा, अलजेब्रिक चैप्टर जो है ना, अलजेब्रिक चैप्टर है जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। वो चीज आप यहां पर क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो आपको बहुत सारा ये सब आप बेसिक्स है, क्या है, बेसिक्स है। अगर ये सीख जाते हो तो बाबू कोई चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम क्या करना है ना कि एक ही प्रकार का इतना ज्यादा से ज्यादा सवाल ला रहे हैं, क्योंकि आपको क्या मिले, बात समझ में आ रहा है ना, कि मतलब हर एक टाइप का आपको सवाल मिल जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए।